कहता सर सीडीएस के क्यों ले आए? भाई साहब मैं स्टैटिक्स सिखाने आया हूं, आने दो जिसके भी क्वेश्चन है, हम डरने वाले थोड़ी ना है, हम डरेंगे नहीं मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्वेश्चन पढ़िए मेरे प्यारे साथी, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, बहुत प्यार से पढ़ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 50 था, यानी कि डाटा कितना है? तो आपने कहा जी डाटा जो है वो 100 है, उनका माध्य कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। बाद में यह पाया गया, यानी 100 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है? 100 संख्याओं का एवरेज जो है वो 50 दिया हुआ है। 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य है 50। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। बाद में यह पाया गया कि दो प्रेक्षण 182 और 56 को, यानी 182 और 56 को गलती से हमने क्या लिख लिया था? 82 और 6 पढ़ लिया था। भाई साहब कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया हमने, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। मतलब पढ़ा जाना था मेरे भाई, राइट संख्या 182 और 56 पढ़ी जानी थी, लेकिन हमने गलती से उसे 82 और 6 पढ़ दिया, रॉन्ग हमने ये पढ़ दिया। अच्छा, मतलब जुड़ना तो चाहिए था मेरे भाई 238, लेकिन हमने जोड़ा कितना है? केवल, हमने जोड़ा है केवल और केवल 88। हमने जोड़ा कितना है? केवल और केवल 88। यानी कि वो पूछ रहा है संशोधित माध्य का मान क्या है, यानी करेक्ट, बिल्कुल सही माध्य क्या आएगा, बिल्कुल सही एवरेज क्या आएगा। तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 88 जुड़ना चाहिए था, 238 जुड़ना चाहिए था, लेकिन केवल 88 जोड़ा है। कितना और जोड़ना पड़ेगा? तो आप कहेंगे भैया जी कितना और जोड़ना पड़ेगा? तो आप कहेंगे भैया जी 150 और जोड़ना पड़ेगा। इस 150 और जोड़ने की वजह से एवरेज कितना बढ़ेगा? इस 150 को 100 लोगों में बांट दो मेरे भाई, यानी कि हमारा एवरेज 1.5 और बढ़ जाएगा। जो पहले एवरेज था उससे 1.5 एवरेज और ज्यादा आएगा। पहले एवरेज कितना था? पहले माध्य कितना था? 50। अब 1.5 और ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि हमने कम जोड़ रखा है। सही 238 जुड़ना चाहिए था, लेकिन जुड़ा है 88, यानी हमें 150 और जोड़ना पड़ेगा। अगर योग 150 जोड़ना है तो मेरे भाई उस 150 को 100 लोगों में बांट दो, तो क्या मेरे भाई 1.5 नहीं बढ़ जाएगा? यानी जवाब क्या आ जाएगा? 51.5। ठीक है भाई, तो सही औसत क्या आ जाएगा? सही औसत 51.5 आ जाएगा। मैं कह रहा हूं बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, जो करा रहा हूं ना, क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा ये कभी। ये बात समझ में आ गई? 100 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ था? 50 दिया हुआ था। 182 पढ़ा जाना था, उसको 82 पढ़ लिया है। 56 पढ़ा जाना था, उसको 6 पढ़ लिया है। यानी जुड़ना तो 238 चाहिए था, लेकिन जोड़ दिया 88। कितना और जुड़ना चाहिए? तो मेरे भाई 150 और जुड़ना चाहिए। उस 150 को मेरे प्यारे दोस्त इन 100 लोगों में बांट दो, यानी कि सबके हिस्से में 1.5 आएगा। सबके हिस्से में 1.5 आएगा, तो 1.5 और बढ़ा दो, 1.5 और बढ़ा दो मेरे भाई। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, मीन मतलब एवरेज है मेरे भाई, मीन मतलब एवरेज है। बायो की क्लास 5 बजे। मीन मतलब एवरेज है। 200 प्रेक्षणों का समांतर माध्य, यानी 200 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है? 200 संख्याओं का एवरेज जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 60 दिया हुआ है। 200 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। ठीक है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 5 से गुणा किया जाए, अगर हर संख्या को 5 से गुणा किया जा रहा है, तो जो काम आप हर संख्या के साथ कर रहे हो एवरेज के साथ भी वही कर दो।
अगर हर संख्या को 5 से गुणा कर रहे हो तो एवरेज में भी 5 की गुणा हो जाएगी। नया एवरेज क्या हो जाएगा? नया एवरेज 300 हो जाएगा। अगर आप हर संख्या को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो एवरेज को भी 5 से डिवाइड कर दो। अगर हर संख्या को आप 10 से गुणा कर रहे हो तो एवरेज को भी 10 से गुणा कर दो। अगर हर संख्या में 3 जोड़ रहे हो तो एवरेज में भी 3 जोड़ दो। यानी जो भी काम आप हर संख्या के साथ कर रहे हो एवरेज के साथ भी वही कर दो, नया एवरेज आपके सामने आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आओ इस क्वेश्चन पे, ये एनडीए में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। एनडीए में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, और स्टैटिक्स जो है ना मेनली सीडीएस और एनडीए में पूछी जाती है, उसी के क्वेश्चंस मैंने उठाए भी हैं। यूपीएसआई के क्वेश्चन उठाए हैं, एसएससी मेंस, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस के क्वेश्चन उठाए हैं, रेलवे के क्वेश्चन उठाए हैं जो रेलवे में आपसे पूछी गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फटाफट मुझे बताइए, चलिए फटाफट से बताइए क्या होगा मेरे भाई। मेरे भाई 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य जो है वो 50 है। 100 प्रेक्षण है, इनका समांतर माध्य कितना है मेरे भाई? 50 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 5 घटा दिया जाए, हर संख्या में से 5 घटा रहे हैं और फिर 20 से विभाजित कर दिया जाए, तो औसत में से भी 5 घटा दीजिए और 20 से फिर डिवाइड कर दीजिए। तो नया समांतर माध्य आपसे पूछना चाह रहा है। 50 में से 5 जाएगा, 45 बचेगा, और 20 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 20 दूनी 40 होते हैं, 20 दूनी 40, 10 बचेगा, 20 पंजे 100। तो नया माध्य कितना आ जाएगा? 2.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 2.25 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपसे पूछा गया है, 2025 में आपसे पूछा गया है। सीबीटी 1 में आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छे से मेरे भाई सारे साथी करेंगे। ये हर जगह के क्वेश्चन उठा के लाया हूं जो स्टैटिक्स के अंदर बन सकते हैं, जो स्टैटिक्स के अंदर बन सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो हर एक क्वेश्चन आपके सामने उठा के लाया हूं। ध्यान देना, 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। ये 25 संख्याएं हैं, इनका समांतर माध्य कितना दे रखा है? 110 दे रखा है। दे दिया बच्चे। यदि 10 संख्याओं में प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि की जाती है, मेरे भाई 10 संख्याओं में हर संख्या में 12.5 की वृद्धि की जाती है। 12.5 की वृद्धि करने का मतलब है 125 बढ़ा दिया गया होगा। बहुत बढ़िया। अन्य 10 संख्याओं में प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाती है। अन्य 10 संख्याओं में प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाती है, यानी 150 यहां बढ़ गया होगा। बहुत बढ़िया। तथा शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, यहां 0 बढ़ाया गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा मुझे ये बताइए मेरे प्यारे साथी, ओवरऑल कितना योग बढ़ चुका है? तो आप कहेंगे 275 बढ़ चुका है। ये तो योग बढ़ा है ना। अगर हर संख्या में 12.5 की वृद्धि की है, 10 संख्याओं में 12.5 की वृद्धि की है, तो टोटल 125 योग बढ़ गया होगा। 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि की है प्रत्येक संख्या में, तो टोटल 150 बढ़ गया होगा। 5 संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई है, यानी ओवरऑल 25 संख्याओं में इतनी वृद्धि हो जाएगी। अगर 25 संख्याओं में इतनी वृद्धि की गई है तो औसत कितना बढ़ जाएगा? तो आप कहेंगे औसत जो है वो 11 बढ़ जाएगा। यानी पहले औसत कितना था? 110 था। अब नया औसत कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। नया औसत कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई समस्या? क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? नया औसत कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे नया औसत जो है वो 121 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझिए, 25 संख्याओं का एवरेज 110 दिया है। उसने कहा है शुरू की 10 संख्याओं में हर संख्या में 12.5 बढ़ाया, तो क्या 10 संख्याओं में 125 बढ़ जाएगा? अगली 10 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 15 बढ़ाया, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या 150 बढ़ जाएगा? लास्ट की जो 5 संख्या बची थी उनमें कोई वृद्धि नहीं की, यानी आपने ये कहा ओवरऑल 275 बढ़ चुका है। ये तो योग बढ़ा है, आपको तो एवरेज बताना है। ये 275 जो है, ये 275 जो है वो 25 संख्याओं में बांट दो मेरे भाई। अगर 275 जो है वो 25 संख्याओं में बांटोगे तो सबके हिस्से में 11-11 जाएगा, यानी एवरेज जो है वो 11 बढ़ जाएगा। एवरेज जो है वो 11 बढ़ जाएगा, नया एवरेज 121 हो जाएगा। बेटा जी अभी मीन चल रहा है, मीन चल रहा है।
सब कुछ बदलेगा, मीन तो सब कुछ है, एवरेज ही। ठीक है। हाँ भैया, मंजीत गैंगवार का कमेंट पढ़ना। मंजीत गैंगवार दोस्त लिखो, अपना कमेंट लिखना, है ना। इतने बेहतरीन तरीके से सारी चीजें बता रहा हूं, लेकिन नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, ये समझ लीजिए एवरेज अभी आपसे चल रहा है। देखिए, एक बंटन के 3 घटक हैं। ए डिस्ट्रीब्यूशन हैज 3 कंपोनेंट विद फ्रीक्वेंसी, यानी कि 45 बच्चे, ऐसे मान लीजिए यहां 45 बच्चे हैं इस क्लास में 40 बच्चे हैं, इस क्लास में 55 बच्चे हैं। एंड देयर मीन आर, इसका जो माध्य है वो 2 दिया हुआ है, इसका जो माध्य है वो 2.5 दिया गया है, और इसका जो माध्य है वो 2 दिया गया है। ये आपको माध्य यानी एवरेज दिया हुआ है। ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी कि संख्या दी हुई है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे समझिए, एक क्लास है, उस क्लास में 45 बच्चे हैं और उनका जो औसत है वो 2 दिया गया है। इस क्लास में 40 बच्चे हैं, इनका औसत जो है वो 2.5 दिया हुआ है। इस क्लास में 55 बच्चे हैं, इनका जो औसत है वो 2 दिया हुआ है। अब मेरे प्यारे दोस्त वो कह रहा है कि सभी का औसत बताइए। सभी का औसत कैसे निकालते थे आप औसत? क्या सभी संख्याओं के योग को सभी संख्याओं की संख्या से डिवाइड कर देते थे? लेकिन मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप फ्रीक्वेंसी का रेशो भी निकाल सकते हैं। 5 नाम 45, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5। आप ये मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त कि यहां 9 बच्चे थे, यहां 8 बच्चे थे, यहां 11 बच्चे थे। अगर मैं एवरेज की गुणा संख्या में कर दूंगा तो यहां का योग निकल के आ जाएगा। आप क्या जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है योग बटे संख्या। यही तो पढ़ के आए हैं आप लोग। अगर माध्य की गुणा आप लोग संख्या में कर देंगे तो क्या आपके सामने योग निकल के आ जाएगा? ये माध्य दिया हुआ है, ये संख्या दी हुई है, दोनों की गुणा कर देंगे तो यहां का योग निकल के आ जाएगा। 25 अट्ठे 200, यहां का योग 20 निकल के आ जाएगा। 11 दूनी 22, यहां का योग 22 निकल के आ जाएगा। अब वो आपसे ये कह रहा है कि भैया पूरे का एवरेज बता दीजिए। एवरेज पूछ रहा है, पूरे का माध्य पूछ रहा है, तो पूरे का योग निकाल लीजिए। सबका योग 22 और 18 40, 40 और 20 60 हो जाएगा। पूरी संख्या से डिवाइड कर दीजिए। 11 और 8 19 और 9 28 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त 15/7 आ जाएगा, और 15/7 का मतलब 7 दूनी 14, एक बचेगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे। ठीक है बेटा, ये टाइप वाइज ही है, टाइप वाइज ही है। आप क्या सोच रहे हो? दो संख्या का अंतर 3951 है। बड़ी को छोटी से भाग करने पर भागफल 12, रिमाइंडर 13, बड़ी संख्या के अंकों का योग। कब कराया था ये? लास्ट क्लास देखना, एचसीएफ एलसीएम की लास्ट क्लास देखो। कुछ भी बोलने से थोड़ी ना होता है मेरे भाई, कुछ भी बोलने से थोड़ी ना होता है। लास्ट क्लास जाके देखो, उसमें सारे यही क्वेश्चन कराए हैं। बेटा बेसिक मैंने बता दिया है। देखो, अब आप कमेंट पे रोकथाम लगाओगे। आपका काम क्या होता है? आप उंगली चलाते रहते हो कमेंट पे, कमेंट देखते रहते हो, कहीं कोई गलती तो नहीं की है। बोर्ड पे तुम्हारा ध्यान रहता नहीं है। आपके साथ कोई कितनी भी मेहनत कर ले, आपका कोई मतलब नहीं होता। 7,000 बच्चे क्लास देख रहे हैं मेरे भाई, और उसमें मैं सबके कमेंट पढ़ने लगूंगा तो फिर तो मेरा होलिया काम। ठीक है, मेरी बात को सुनो ध्यान से। मैंने सबसे पहले आपके सामने ये 8 क्वेश्चन कराए हैं। मैं इन 8 क्वेश्चन का ओवरव्यू आप लोगों के सामने दे देता हूं। अगर आपके सामने जो है वो संख्याएं दी गई हैं, उनका एवरेज आपसे पूछा जाता है, माध्य आपसे पूछा जाता है, तो सभी चीजों को जोड़ के आप जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर दो, आपके सामने एवरेज आ जाएगा। अगर आपको एवरेज दिया हुआ है और उन संख्याओं में कोई संख्या मिस की हुई है, तो एवरेज को लिख के योग बटे संख्या कर दो, जैसा हमने पहले किया है। अगर
संख्याओं में बढ़ोतरी की जाती है, संख्याओं में कमी की जाती है, संख्याओं को डिवाइड किया जाता है, संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जो काम आप संख्याओं के साथ करते हो वही एवरेज के साथ कर दो, आपका नया एवरेज आपके सामने आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है 3 क्लास है, ऐसे समझिए। यहां 45 बच्चे हैं, यहां 40 बच्चे हैं, यहां 55 बच्चे हैं। मैंने इनका एवरेज निकाल लिया, 9, 8, 11 का एवरेज आ गया। 9, 8, 11 इनका रेशियो निकल के आ गया। इसका एवरेज दिया है 2, इसका एवरेज 2.5, इसका एवरेज 2। अगर मैं कहूं कि संख्या की गुणा एवरेज में कर दीजिए, योग आपके सामने आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, संख्या की गुणा एवरेज में कर दी, यहां का योग आ गया। संख्या की गुणा एवरेज में कर दी, यहां का योग आ गया। संख्या की गुणा एवरेज में कर दी, यहां का योग आ गया। वो मुझसे ये कह रहा है कि सभी का एवरेज बताइए, सभी का माध्य। तो बेटा जी सभी का योग करना पड़ेगा या नहीं? इसलिए मैंने सभी का योग किया। जितनी संख्या है उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। संख्याएं 9 यहां थी, 8 यहां थी, 11 यहां थी, 28 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके सामने एवरेज जो है वो सभी का 2.14 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। यूपीएसआई 15 दिसंबर 2017 में पूछा गया है और सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। मुझे जवाब आप लोगों की तरफ से चाहिए, है ना। जिसको नहीं पढ़ना है, मैंने सुबह भी आपसे कहा था, मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है, मुझे संख्या से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसा करके भेजूंगा कि मेरी तरफ से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, चाहे आप पूरा पेपर छोड़ के आ जाना। ठीक है, मेरी तरफ से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, मैं ऐसा करके भेजूंगा। वो चाहे जहां से क्वेश्चन बना ले, लेकिन क्वेश्चन छोड़ने नहीं दूंगा। बस चलिए, एक वितरण में 20, 25 और 30 की आवर्ती वाले यानी फ्रीक्वेंसी आपको दी है। यहां 20 बच्चे दिए हैं क्लास के अंदर, यहां 25 बच्चे दिए हैं क्लास के अंदर, आवर्ती दी हुई है ना, तो आवर्ती को मान के चलिए ये फ्रीक्वेंसी यानी क्लास के अंदर बच्चों की संख्या। क्रम से 25, 10 और 15 माध्य है, यानी माध्य आप लोगों को दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है? माध्य दिया हुआ है, इसमें 25 माध्य दिया हुआ है, इसका 10 माध्य दिया हुआ है, इसका 15 माध्य आप लोगों को दिया हुआ है। आपसे यह पूछ रहा है संयुक्त वितरण यानी पूरे का एवरेज बताइए। है पूरे का एवरेज बताइए, पहले जैसा ही है ये तो जी। हाँ जी, मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी का रेशियो बना लेना, छोटा कर लेना इस क्वेश्चन को। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 हो जाए। अगर पूरे का माध्य बताना है तो पूरे का योग निकालना पड़ेगा। तो योग कैसे निकालेंगे भैया? संख्या की गुणा माध्य में कर दोगे तो यहां का योग आ जाएगा, संख्या की गुणा माध्य में कर दोगे तो यहां का योग आ जाएगा, और संख्या की गुणा माध्य में कर दोगे तो यहां का योग आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त 100 और 50, 150, 90 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। सभी के योग को सभी संख्याओं के योग से डिवाइड कर दीजिए। तो आपने कहा जी 6 यहां है, 5 यहां है, 4 यहां, 6 5 11, 4 15 हो जाएगा। 15 एकम 15 होगा, 15 छिक्का 90। तो पूरे सभी घटकों का औसत माध्य कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में क्या था मेरे भाई? मीन को नहीं काटेंगे, एवरेज आपसे पता होना चाहिए बच्चे। ठीक है, बातें समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ चुकी। अब देखिए मेरे भाई, पहले टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के सभी जो है वो परफेक्ट तरीके से हो चुके हैं। पहले टाइप में हमने अलग अलग चीजों को पढ़ा, हमने ये देखा कि जितना भी डाटा दिया है उनका एवरेज कैसे निकालेंगे। अगर बीच में कोई संख्या मिस है तो उसका एवरेज दिया है तो वो संख्या कैसे निकालेंगे। अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उनका एवरेज दिया है तो कंबाइन का मेरे प्यारे दोस्त हम लोग माध्य कैसे निकालेंगे। अगर संख्याओं में वृद्धि, कमी, डिवाइड या मल्टीप्लाई किया हुआ है तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा, उस टाइप की चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैंने जो दूसरा टाइप का बताया था, मैंने कहा था कि टेबल के फॉर्म में चीजें आ सकती हैं। ध्यान से सुनना, ये आपसे पूछा है भैया इसका माध्य बताइए। मैंने क्या बताया था मेरे भाई? मैंने ये कहा था, हाँ मैंने ये कहा था मेरे भाई, जब भी वो आपसे माध्य पूछेगा टेबल वाला तो आपको ये कर देना है। या यही फॉर्मूला आप लोगों को बता के आया था? अच्छा, फ्रीक्वेंसी कौन सी है? विद्यार्थियों की संख्या जहां होती है वो फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, और ये क्या हो जाएगा? ये एक्सआई हो जाएगा।
हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए गुणा करिए, ये थोड़ी सी यहां गुणा करनी पड़ेगी आप लोगों को। मैं इसका एक डायरेक्टली कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले आप गुणा करके आंसर बताइए। आपने कहा 19 तिया 57 को 7 हासिल लगे 5, 19 छिक्का 114, 114 और 5 119 हो जाएगा। भाई कैलकुलेशन चेक करते रहना। हाँ जी तुम कैलकुलेशन चेक करते रहना। 36 दूनी 72 को 2 हासिल 7, 36 छिक्का 216, 216 और 7 223 हो जाएगा, 223 हो जाएगा। ठीक है, जीरो आ जाएगी। 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 6 पंजे 30 और 5 35 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। यहां देखिए 17 निम्मा 153 को 3 हासिल लगे 15, 17 चिक्का 102 और 15 117 हो जाएगा। यहां देखेंगे 7 पंजे 35 को 5 हासिल लगे 3, 8 सत्ते 56 और 3 59 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई? क्या एफ आई एक्स आई निकाल चुके हो? बस हो गया क्वेश्चन। इन सब का टोटल कर दीजिए। 7 और 2 9 और 3 12, 12 को 2 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, 29 को 9 हासिल लगे 2, 11 और 2 13, 13 और 22 35, 35 और 23 कितना हो जाएगा? 38 58, 58 और 11 69, 69 और 59 कितना हो जाएगा भैया? 69 और 59 9 9 18 को 8 हासिल लगा 1, 6 5 11 और 1 12 हो जाएगा। क्या इतना ही आया है भाई योग? 12,892। कहीं गड़बड़ी की है? एक बार देखना भाई, कहीं गड़बड़ी की है? नहीं, मैं इसमें ना एक अभी आपको तरीका दूसरा भी बताऊंगा। पहले मुझे ये बताइए, क्या कहीं हमने योग में गलती की है? योग करिए पहले। तो ये भिचा हुआ हमने लिख दिया है। 7 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 ये क्या है? 12 को 2 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 7 6 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 9 29 को 9 हासिल लगे 2, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 और 1 20 को 0 हासिल लगे 2, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 2 8। अरे ये तो गड़बड़ हो गई यार। हमने गलत जोड़ दिया है प्यारे दोस्त, होच पोच कर दी हमने। आपको क्या ही समझ आएगा, होच पोच कर दी बेटा। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है। मैं मेरे प्यारे दोस्त इसका एक दूसरा भी तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा समझना। 19 तिया 57 को 7 हासिल लगे 5, 19 छिक्का 114 और 5 119 हो जाएगा। 36 दूनी 72 को 2 हासिल लगे 7, 216, 216 और 7 223 हो जाएगा। ये जीरो ही आएगा पीछे। 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 6 पंजे 30 और 5 35 हो जाएगा। 17 निम्मा 153 को 3 हासिल 15, 17 चिक्का 102 और 15 117 हो जाएगा। यहां जीरो ही आएगा। 7 पंजे 35 को 5 हासिल लगे 3, 8 सत्ते 56 और 3 59 हो जाएगा। बस आप टोटल कर लो। 7 2 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, 9 और 1 10, 3 13 4 17 7 24 5 29 को 9 हासिल 2, 2 और 1 3 2 5 5 10 11 9 20 को 0 हासिल 2, 5 2 7 और 1 8 3 11 2 13 और 1 14 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त सभी का योग जो है वो 14,092 आ चुका है। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो। 3 और 2 5, 9 और 5 14, 7 20 को 0 हासिल लगे 2, 3 और 2 5, 9 और 5 14 और 7 21 को 1 हासिल लगे 2, 6 और 2 8 6 14, 5 19 और 1 20 7 27 हो जाएगा। 14,092 को 271 से डिवाइड कर दीजिए। 14,092 को 271 से डिवाइड कर दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि अब हम डिवाइड करेंगे तो अब हम डायरेक्टली यूनिट डिजिट से ना देख लें। एक की गुणा 4 में करेंगे, क्या पीछे 4 आएगा? नहीं आएगा। एक की गुणा 4 में करेंगे, पीछे 4 आना है क्या? नहीं आना है। एक की गुणा 7 में करेंगे, पीछे 7 आना है? नहीं आना है। क्वेश्चन का जवाब डी हो जाएगा। एक की गुणा 2 में करेंगे, पीछे 2 आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या इतना सब कुछ करने की जरूरत है क्या?
आपने कहा जी नहीं करने की जरूरत है, हम यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत प्यार से समझिए। आप लोग ये जानते हैं कि जब भी टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन देगा तो हम लोगों को इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी, इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी, इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी, इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी, और इसके टोटल को फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करोगे तब जाके आपका मीन आएगा। मैं इसे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से करता हूं। कैसे? जब 9 की गुणा 3 में करूंगा पीछे 7 आएगा, यूनिट डिजिट। 6 की गुणा 2 में करूंगा पीछे 2 आएगा, 6 दूनी 12 को 2। 9 की गुणा 0 में करूंगा पीछे 0 आएगा। 9 की गुणा 7 में करूंगा 9 सत्ते 63 को पीछे 3 आएगा, और 5 की गुणा 0 में करूंगा पीछे 0 आएगा। अपॉन में 3 और 2 5 और 9 14 और 7 21 को 1 आएगा। आ जाएगा क्या? 7 और 2 9 और 3 12 को पीछे 2 आएगा, और नीचे क्या है 1। अब आप देखिए, 1 की गुणा 4 में करने पर क्या 2 आ रहा है? नहीं आएगा। 1 की गुणा 4 में करने पर क्या 2 आ रहा है? नहीं आएगा। 1 की गुणा 7 में करने पर क्या 2 आ रहा है? नहीं आएगा। 1 की गुणा 2 में करने पर 2 आएगा। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। भाई क्या है इसका मामला सूरज कुमार का? यार मूर्ख प्राणी हो यार। मतलब इतनी मेहनत से आपके पीछे लगा जा रहा है, इतनी मेहनत से आपके पीछे, मतलब कंटेंट के लिए आपके पीछे मेहनत की जा रही है, और आप शुरुआत से ये की कमेंट कर रहे हैं भाई दे दूंगा नंबर सिस्टम की बोर्ड पीडीएफ। हद होती है यार किसी भी चीज की। पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? इन हालातों से निकाल लोगे एग्जाम आप? अगर यूनिट डिजिट अलग अलग ना होती, सब में ही 2 दिया होता, तो फिर आपको ये तरीका फॉलो करना पड़ता, सबकी गुणा करके लिखना पड़ता, उनको जोड़ के मेरे प्यारे दोस्त फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करना होता। ठीक है? अगर यूनिट डिजिट मैच ना करती तो मेरे प्यारे दोस्त आपको इन्हें ऐसे ही करना होता। ठीक है? मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है।